हम भाई साहब आगे चलें। हाँ चलो, आप इतना बोलो, इतने चल के भाई इसमें सही दिख रहा है, ये देख लेना, थोड़ा हटा दो, हमको हटा दो, मैं करवा दूंगा। आप मुझे बता दी, मैं करा दूंगा। एक दिख रहा है, थोड़ा देख लेना। एचडीएम कौन से पे? लोग पे मैं अभी कहता हूँ, मैं अभी कहता हूँ। अभी नंबर चल रहा है सतवीर भाई, नंबर चल रहा है भाई, जल्दी थोड़ा। आज हमारे साथ हैं हमारी चुनावी यात्रा में हम सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका आज इंटरव्यू करने हम जा रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो जनता है वो इनकी लोकसभा की तो इनको जानती ही है, हमारे चैनल के थ्रू पूरे देश की जनता कृष्णपाल जी को जाने, व्यक्तिगत रूप से भी और इनके कार्यों से, और इनकी सरकार के क्या उद्देश्य होंगे ये हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, लोग जानना चाहते हैं चौधरी कृष्णपाल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, क्या आपने कहां से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और कैसे आप यहां तक पहुंचे सर? देखिए, मैं साधारण किसान परिवार में मैंने जन्म लिया और मैंने BA LLB की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। ग्रेजुएशन मैंने फरीदाबाद के राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद से की और कानून की उपाधि मैंने मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जी सर। मैं छात्र जीवन से ही मैं इस राजनीतिक गतिविधियों में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, फिर नगर निगम का चुनाव लड़ा जहां मैं पार्षद बना वार्ड नंबर 16 से, और पार्षद रहते हुए मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से था। 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, बंसीलाल और बीजेपी की कोalition सरकार बनी, मैं विधायक बना और मंत्रिमंडल में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना। फिर 2000 का चुनाव भी विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 2009 का तीसरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और जैसे पार्षद रहते रहते मैं विधायक बना, ऐसे ही विधायक रहते रहते 2014 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और मैं फरीदाबाद लोकसभा से मैं सांसद बना। 2019 में फिर से यहाँ के लोगों ने ऐतिहासिक तीसरे नंबर की जीत मुझे देश में दिलाई और अब फिर से पार्टी ने मुझे तीसरी बार अपना आशीर्वाद देकर लोकसभा के चुनाव में उतारा है। और आप देखते हैं जैसे देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है, ऐसे ही इन 10 सालों में फरीदाबाद का भी ऐतिहासिक चहुमुखी विकास हमने किया है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता का प्यार मेरे साथ था, है और रहेगा। सर, आप 2014 में 4 लाख वोटों से जीते और 2019 में 6 लाख वोटों से जीते, तो क्या इस बार आपकी लोकसभा से देश में सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, जैसे मोदी को देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है, ऐसे ही मुझे फरीदाबाद लोकसभा के 36 बिरादरी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह 2014 में 4,66,000 से अधिक मतों से मुझे देश में 7वें नंबर की जीत यहाँ के 36 बिरादरी के मतदाताओं ने दिलाई, और उसके बाद 2019 के चुनाव में मुझे 6,38,000 से अधिक मतों से देश में तीसरे नंबर की सर्वाधिक मतों की अंतर की जीत दिलाई। ऐसे ही इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी क्षेत्र की 36 बिरादरी के मतदाता मुझे पहले से 2019 से ज़्यादा मतों से इस बार ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सर, आपके जो पिछले कार्यकाल या उससे पहले कार्यकाल के कुछ ऐसे कार्य जो आप बताना चाहें आपके लोगों को? देखिए, वैसे तो मैं गिनाऊंगा तो पूरा ना दिखा पाएंगे ना, जी 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 जी, समय नहीं है, कैंपेन चल रहा है। जी जी, लेकिन मोटे मोटे कार्य है। एक हमने नोएडा से कनेक्टिविटी के लिए मझावली में पुल बनाया, उसमें कोरोना के कारण और यमुना में बार बार बारिश में पानी आने के कारण थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब अगले 1 महीने में लोग कच्चे से तो आने जाने लगे, पुल बन के तैयार हो गया, सड़क भी हमारी तरफ बन गई है। अगले महीने 1.5 महीने में पूरा पुल बन के तैयार हो जाएगा, नई कनेक्टिविटी। एक हमारे NH2 जो NH90 है, उसको फरीदाबाद से लेके आगरा तक बहुत सुंदर बनवाया है और आज वहाँ पर कोई ट्रैफिक की बाधा नहीं होती, कहीं कोई रुकावट नहीं है। दूसरा हाईवे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे फरीदाबाद से घुमाया है, तो आज उसमें वो भी जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तीसरी कनेक्टिविटी। चौथी कनेक्टिविटी हमने 65 सेक्टर से इसी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हमने ग्रीन एक्सप्रेसवे, जिसका काम तेज चल रहा है, एक कनेक्टिविटी दिलाई है। एक हमने FNG पास कराया है, जिसकी DPR बन रही है
फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। वो भी हमारा अम्मा हॉस्पिटल से सीधा नोएडा की दूरी 5 मिनट की रह जाएगी और गाजियाबाद की दूरी 20 मिनट की रह जाएगी। ऐसे वो ही नहीं, हमने बल्लभगढ़ से पलवल की नई मेट्रो पास कराई है। इसके साथ साथ नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के लिए आने के लिए दर्जनों 4 लेन के पुल आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल पर बनाए हैं। 1000 करोड़ की हम यूनिवर्सिटी बच्चों के हाथ में हुनर देने के लिए देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी हम अपने लोकसभा क्षेत्र में लेकर आए हैं। हमने 10 सालों में हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज बनाया है, ITI बनाई है, नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं और हमने अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया है। लगभग एक रेलवे स्टेशन पर 262 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जैसा उनका बना रहे हैं। फरीदाबाद के तमाम जितने भी रेलवे फाटक हैं लोकसभा क्षेत्र में, सबके लिए हमने समाप्त कर दिए हैं। सब पर रेलवे ओवरब्रिज पास करा दिए, टेंडर लगा दिए, काम अलॉट कर दिए। हमने FMDA बनवाया, कमिश्नरी बनवाया, हमने पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, हमने ग्रेटर फरीदाबाद नई सब डिवीज़न बनाई, हमने नई तहसीलें बनाई, ब्लॉक बनाए, मार्केट कमेटी बनाई और हमने ऐसे अनेक काम इसमें किए हैं। पुराने कॉलेजों की बिल्डिंग को नई बिल्डिंगें बनवाई। हमने संस्कृत विद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाए, नवोदय विद्यालय बनाए, मतलब और सड़कों को बहुत सुंदर बनाया। ये तमाम काम हमने इन 10 सालों में किए हैं और ये मैं नहीं बोलता, देश की जनता, प्रदेश अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता बोलती है। अभी मैं था यहाँ पे, पहले लोगों से मिल रहा था, लोगों ने आपकी तारीफ में बोला, जो हमें पता चला कि आप हर किसी के दुख सुख में हमेशा पहुँचते हैं। एक सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, ये कैसे पॉसिबल आप कर पाते हैं? कि देखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत लोगों से संपर्क है। जब MLA होता था तब तो मैं रोज़ गाँव में रहता था, लेकिन अब बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो गया, केंद्र का मंत्री हो गया, देश के अलग अलग हिस्सों में जाना रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्ट रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। इसलिए वो मुझे जानते हैं, मैं उनको चेहरे से भी जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ, गांव से भी जानता हूँ। ये इसलिए जानता हूँ कि मेरा निरंतर संपर्क लोगों से रहता है। आपकी सरकार ने राम मंदिर जैसे बड़े कार्य 35 से 370 को हटाया। आने वाले समय में क्या टारगेट आपकी सरकार के होंगे? देखिए, ये संकल्प शक्ति है मोदी सरकार की, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 35 हो, CAA हो, ये तमाम चीज़ों को करने का काम, 3 तलाक का हो, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, अयोध्या नहीं, आप काशी का स्वरूप देखो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन का महाकाल देखो, कैसा सुंदर बनाया जा रहा है। सारे तीर्थ स्थलों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, मतलब देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मोदी सरकार ने मजबूत किया है। सर, अंत में बस आखिरी में हम चाहेंगे कि जो युवा दर्शक हैं, युवा है देश का, उसको आगे बढ़ने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप देखिए, युवाओं के लिए मोदी जी ने 4 जाति बताई है, एक गरीब, एक किसान, एक युवा, एक महिला। और इनके लिए मोदी सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं विस्तार से कहूँगा, आप स्टार्टअप लीजिए, स्टैंड अप लीजिए, मेक इन इंडिया लीजिए, डिजिटल इंडिया लीजिए, सब ये युवाओं को सब रोजगार देने के लिए और करोड़ों नौजवानों को लाखों करोड़ रुपया उनको काम करने के लिए बगैर गारंटी के देकर आज करोड़ों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का काम स्टार्टअप से मोदी सरकार ने किया। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं सभी लोग आप धन्यवाद। आइए, आप यहाँ से